बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा कहते हैं सत्संग के अंदर ही शंका का संपूर्ण निवारण किया जाता है। जिस तरह परमेश्वर कहा है सतगुरु सैन पहचाने पाया अटल सुहाग रे, यानी कि परमात्मा ने कहा कि मैं काल से वचनबद्ध हूँ, मैं तुम्हें इशारा कर सकता हूँ, इशारा समझो तो ठीक है, ना समझो तो ना समझो। इसी तरह परमेश्वर ने 2008 में कहा था मेरे जाने बाद टीवी से नाम दिया जाएगा, मेरे जाने बाद मेरा इलेक्ट्रॉनिक शरीर काम करेगा, वही नाम दीक्षा देगा जिसे आदेश दिया जाएगा। यही परमेश्वर ने कबीर सागर सालात के पेज नंबर 78 पे लिख रखा है। यही परमात्मा ने पहचान से इसकी आधीनता के पेज नंबर 64, 65, 66, 67 पे लिख रखा है। यही परमेश्वर ने कबीर सागर सालात के पेज नंबर 455 पे लिख रखा है। यही ज्ञान गंगा पुस्तक के पेज नंबर 109 पर लिख रखा है। और परमेश्वर ने यही सत्संग में बताया भी है। तो अब भगत भाइयों याद कर लीजिए, परमेश्वर सत्संग के माध्यम से इशारा करेंगे। तो परमेश्वर ने कभी भी किसी को भी नाम दीक्षा देने का अधिकार नहीं दिया है, और दिया होता तो सत्संग के माध्यम से बताते, वैसे भी बताते। तो परमेश्वर ने जो बोला है वही फाइनल है, और जो परमेश्वर नहीं बोला उसको कभी स्वीकार मत करो। इसलिए परमेश्वर कहा कि मेरे वचनों पर चलो, मेरे आदेशों मत चलना। हाँ, मेरे उन आदेशों पर चलना जो मेरे वचनों से मेल खाते हों। इसीलिए परमेश्वर ने उदाहरण दिया था, 5-5 जूते मारने का आदेश दिया था। और परमेश्वर ने कैसे समझाया था कि आप गुरु के वचन का अवहेलना नहीं करना चाहिए, गुरु मर्यादा में रहना चाहिए, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और सब समझाते हुए तब कहा था मेरे 5-5 जूते उतार के मारो। तो जिसने अगर कोई मार देता शिष्य तो वो तो फेल था ही, और जिसने नहीं मारा वो भी फेल। तो पास कौन हुआ ये खुद विचार कर लो। तो यहाँ परमेश्वर कहते हैं विवेक ज्ञान। अगर परमेश्वर स्वयं सामने खड़े होकर भी कहते थे जा बेटा डीवीडी से नाम दीक्षा ले ले, तो ये तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि ये क्या चक्कर है कि जब गुरु यहाँ खड़े हैं तो डीवीडी से नाम दीक्षा क्यों कह रहे हैं लेने के लिए। तो ये भगत जी इशारे हैं परमेश्वर के, और इशारे अगर हम ना समझें तो हमारा दोष है। अब सुनो परमेश्वर क्या करें। सतगुरु सैन परमेश्वर कहते हैं कि अब परमेश्वर की वाणी सुनो ढंग से। सत साहिब और आप जी को बहुत बार ज्ञान दिया है, आप जी को बहुत बार बताया है कि सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं, या फिर उनका कोई कृपा पात्र महापुरुष संत उन्हीं का दास होता है। वही सत्संग उनके बताए हुए ज्ञान को ठीक से समझकर और समझाया करता है। थोड़ा तेज कर। सत्संग के अंदर प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक बिंदु को प्रमाणित किया जाता है ताकि श्रोताओं को किसी प्रकार की कोई शंका शेष ना रहे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि मां मुंडू उस संत की जिससे संशय न जाए, काल खात है कम को, काल खात है थोड़ो, ये संशय सकल को खाए। यानी जो शंका है दातम मार्ग की, इसने सबको डस रखा है, किसी को भी सत्य मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। और जब तक शंका निवारण नहीं होगी तो हम निश्चिंत नहीं हो सकते, दृढ़ नहीं हो सकते। तो सत्संग के अंदर वो शंका पूर्ण रूप से निर्मूल की जाती है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से साहिब। अब भगत भाइयों ये परमेश्वर ने सारा सब कुछ इशारा में बताया, और ये अगर नहीं समझते तो आपकी कमी है। अतः जहाँ भी कहीं ये फर्जी नामदान सेंटर हो या कोई भी नाम दीक्षा दे रहा हो, इनके खिलाफ़ तुरंत FIR कराओ, 420 फ्रॉड का केस लगाओ। ये जेल जाएंगे, इनकी 2 साल तक जवान नहीं हो सकती जो भी FIR कराएगा। और जो भी फर्जी पुस्तकें बेचते पाए जाए इनके खिलाफ़ FIR करो। इनके पास कोई भी प्रमाण नहीं, कोई भी सबूत नहीं, कौन इनको चला रहा है ये खुद नहीं बता सकते। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में। अतः ये सत्संग के अंदर सारी चीज़ें प्रमाणित समझ करके जागो। कहीं ऐसा नहीं 600 साल पहले की तरह 64 लाख गर्त में चले गए थे, और आज फिर वही आप समझ लो
कि नहीं रामचंद्र तो पागलों की तरह फालतू में चिल्लाता रहता है। ये भगत जी ये प्रमाण से ही सबूत दे रहे, ये पवन जैसे ठगों के चक्कर मत पड़ना, अपना जो परमेश्वर ने आपको ज्ञान विवेक दिया उसके अनुसार चलना, बात बाकी आपकी जैसी मर्जी वैसा करो, दास अपना काम करता रहेगा जो परमेश्वर ने सेवा दी है। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की।